हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाए। ब्राह्मण का कोई भी बेटा जिहुआ काट के लाता है, मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से पंडितों पर बयान दिया है, एक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, अब उस पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। एक तरीके से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच जो बीजेपी नेता है गजेंद्र झा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी की जीभ काट के लाएगा वो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से, अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गजेंद्र झा ने। इनका कहना है कि जो कोई भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीभ काट के लाएगा वो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। और साथ साथ अंत में उन्होंने ये तक कह दिया कि जीतन राम मांझी की हैसियत 11 टके की भी नहीं है। इस तरीके के कहकर उन्होंने कह दिया। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ब्राह्मणों के बेटे की बात इसलिए की है क्योंकि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी। अब आपको बता देते हैं, दरअसल पटना में जीतन राम मांझी ने ये कह दिया था, मतलब ब्राह्मणों पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, सही शब्द उनको लेकर नहीं कह दिया था, एक तरीके से गाली दे दिया था, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी, बहुत सारी बातें आनी शुरू हो गई थी, काफी लोगों ने इस पर बयान भी दिया था। कांग्रेस की तरफ से ये मांग भी आ गई थी कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी को निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। ये मांग आई थी कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के लिए। और अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 22 दिसंबर से जो नीतीश कुमार हैं वो समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। और सवाल यहाँ ये उठता है कि जब उनके ही मंत्री, उनके ही गठबंधन के मंत्री इस तरीके की गंदगी फैलाएंगे तो समाज सुधार यात्रा आखिर जनता तक कब पहुंचेगी, ये सवाल उठता है। और ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी का बयान ऐसा आया। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे चुके हैं, वो पहले भी दे चुके हैं। जब बात छिड़ी थी कि भगवान राम की कहानी को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, तब भी जीतन राम मांझी की तरफ से यही बोला गया था कि वो भगवान राम में विश्वास नहीं रखते हैं। वो हमेशा से ऐसी टिप्पणी करते ही आए हैं, भगवान राम पे हो, और इस बार ब्राह्मण पे भी उन्होंने कर दी, जिसके बाद से सियासत तेज है। जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी इस पर यही बात कही थी कि ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें ये भी कहा कि उन्होंने ऐसी बातें अगर वो करेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक बड़े लीडर है वो, तो ऐसा बात बोलना किसी भी तरह से सही नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस बात के लिए बाद में माफी मांग ली एक तरीके से, और कयास यही लगाए गए कि जब जीतन राम मांझी को ये याद आया कि ब्राह्मणों से उनका वोट बैंक बढ़ता है, इस कारण से वो अब माफी मांगने आ गए हैं। बात यही लगाई गई, कयास यही लगाया गया, क्योंकि 10% वोट उन्हें मिलता है ब्राह्मणों से, और जब वो जीते भी थे तो ब्राह्मणों की वजह से जीते थे, ऐसा कयास लगाए गए थे। और जब जीतन राम मांझी को ये याद आ गया कि वोट बैंक उनका खाली हो जाएगा, तब वो माफी मांगने आ गए। और अब गजेंद्र झा ने जिस तरीके से कह दिया है कि कोई भी ब्राह्मण का बेटा अगर जीतन राम मांझी का जीभ काट के लाएगा तो उसे 11 लाख रुपए की इनाम देंगे। अब देखना होगा कि इस पर और क्या बयानबाजी छिड़ती है, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।